हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड n if np2 is equal to 20. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट है, अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. सो अगर मुझे n p r दिया हुआ हो तो इसे लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और अगर n फैक्टोरियल दिया है इसको सॉल्व करते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. सो एन पी 2 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है. सो अगर मैं ये एलएचएस वाला पार्ट देखूं, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 है. n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20. सो n माइनस 2 फैक्टोरियल ये कट हो जाएगा. सो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये n में क्वाड्रेटिक होगा. तो इसको अगर मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करूँ तो क्या लिख सकती हूँ कि 5 माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो माइनस 5n प्लस 4n माइनस n आ जाएगा और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 20n स्क्वायर आएगा. सो अगर इधर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n प्लस प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 20. सो माइनस 20 इज इक्वल टू 0. माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू दी हुई है. सो अगर मैं n कॉमन ले लूँ सो n माइनस 5 आ जाएगा और प्लस में 4 कॉमन ले लूँ तो n माइनस में 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. सो n प्लस 4 एंड n माइनस 5 is equal to 0. So n plus 4 is equal to 0 and n minus 5 is equal to 0. So n is equal to minus 4 and n is equal to 5. अब देखिए दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू में कौन से ले सकते हैं, n और np2 है. तो n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो 2 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए. सो n की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए. तो ये वैल्यू तो मैं ले नहीं सकती हूँ. सो n की वैल्यू 5 आ जाएगी. So n की value 5. This is the final answer. So using this key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.